प्रांत बिहार, उत्तर प्रदेश से सटल बिहार, बिहार के रहे वाला दूगो भाई रलन, सगे भाई हमें, भाई में बड़ा प्रेम बा। बड़के भाई का नाम मोहन बा, छोटके भाई का नाम सोहन बा। बड़का भाई खेती गृहस्थी का काम करत रहलन, मतलब किसान रहलन। छोटका भाई फौजी जवान रहलन, बैरिकपुर कलकत्ता में उनकर ड्यूटी लगल रहल। बड़के भाई मोहन के 3 गो लड़का हुआ, छोटके भाई सोहन के शादी के भइले 10 साल बीत गए, कौनो औलाद ना बा। इहे दुख बा परिवार में। एक बार का बात बा, फौजी जवान सोहन के छुट्टी मिलल, बैरिकपुर कलकत्ता से बाबू बिहार अपने घरे सोहन आइल हुआ। रात का टाइम बा, उनकर दुल्हन सबके खियाए पियाए के अपने पति जी के साथ में बाबू गईली बेडरूम में सुते बदे। देखा हमारे हिंदुस्तान के नारिन का संस्कार होला, अपने फौजी पति का ऐसे पैरवा दबावत हई और सुसुक सुसुक के रोवत हई। रात का बेला फौजी जवान का नींद टूटल, देखले कि गीता के आंख में आंसू। घड़ी में देखले रात के 11 बजत बा। सवाल कहने गीता, रात के 11 बज रहा है और तुम्हारे आंख में आंसू क्यों रो रही हो, क्या हुआ? नहीं कुछ बताती है गीता। फिर फौजी जवान बोलता है, बोलो ना गीता क्या हुआ? भैया कुछ कहला है कि भौजी कुछ कहली या टोला पड़ोसा का कोई कुछ कहला सका? तब गीता रोई के बाबू अपने दिल का बात बतावत है। इनका बतौली, माहुर लिया देता हमरा के खियाई देता। माहुर लिया देता हमरा के खियाई देता। जियल न जाला बेसंतान के बतियाला मान हो पिया। गोड़वा जेठान जी के पारा नहीं भूइया हो। हमारे खातिर मुंह लिहल अखिया गोसैया हो। मर्जी का विधाना के विधान के बतिया लमान हो पिया। इहे दुख बा बाबू। गीता रोवे लगली, कली पति देव मेरे आंख में आंसू इसलिए तोरे भैया के 3 गो लड़का हमरे भगवान कौनो औलाद ना दहले हम। तोहर भौजी जब हम मैं देखली तो बोली कुबोली बोले। अच्छा राम यज्ञ हम लोग कहते नहीं है, क्षमा करिए बाबूजी। आप राम यज्ञ, अब सही है ना? राम यज्ञ, राम यज्ञ। अच्छा चलिए, जब भी गलत हो जाए सुधार करवा ली जाई। 1000 रुपया लगी लेकिन। अच्छा जे बेरी हम गलत करो सुधार करवाई 1000। अरे पागल ये चलाक हो। देखिए आप राम जग अब याद कर लेते, मेमोरी भी सेव कर लेते। राम जग मिश्रा बाबूजी, मैं बहुत बहुत आपको प्रणाम करती हूँ। आपकी सोच बहुत महान है। गाना वाटिका के निर्माण करता बाबूजी, आपके तरफ से लगातार पुरस्कार 1000 रुपए का पुरस्कार आपके चरणों में बहुत बहुत प्रणाम, आशीर्वाद का चाह रही। अगर आपके सोच का हर इंसान हो जाए तो समाज के बुराई धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। एक दूसरे पे लोग उंगली उठावेला, अपने अंदर कभो लोग देखबे ना करेला। सच्चाई बताती बाबूजी, अगर आपकी सोच के सभी इंसान हो जाए तो हर गरीबन का भला हो जाए। बहुत बहुत हम आपके प्रणाम करत बानी। आपका सोच बहुत अच्छी बा इस समाज के लिए। लेकिन आई
बिरहा पर ध्यान दई। अब बेचारी रोवत यही गीता, भगवान का आंख हमरे बदे मुनाए गई, तोरे भैया के 3 गो लड़का हुआ, तोहर भौजी जब हम देखली तो बोली बोलेली, कहली बझनिया हमरे आंख के सामने पड़ गई, इज्जत का बात जाए कि कहीं जहर माहौर खाई के मर जात। अच्छा ए बाबू, इतनी बतिया जब सुनले सोहन न उठ के चारपाई से खड़ा हो गईलन, अपने दुल्हनिया कहिए आंख के आंसू पोछत हमें, कहने रे पगली हमार बात सुना गीता, हमरे लड़का ना हम त का, हाई भैया के 3 गो लड़का हम ना, सुना हमार बात। देखा समझावत कैसे हुआ फौजी जवान का समझौलन। ये रे गीता दुल्हनिया के फौजी समझावेला, अरे गीता दुल्हनिया के फौजी समझावेला, पार करिया हमहन के बुढ़ैया गोरी हो 3 भैया के दुलार, पार करिया हमहन के बुढ़ैया गोरी हो 3 भैया के दुलार, पार करिया हमहन के बुढ़ैया गोरी हो 3 भैया के दुलार। सुनत रल बतिया विधाता खुश भइले, आया मावा की डरिया पे बौरवा लागी गाइले, अरे परी जब धजल में नेवरिया गोरी हो तब को सैया करी है पार, ध्यान दई बाबू। ई बतिया समझावत वो सोहन अपने पत्नी के, कहला ए गीता हमरे लड़का ना हम त का पगली, हई भैया के 3 गो लड़का हवन, यही 3 लड़कन के आपन लड़का मान ला, इहे भैया का 3 लड़का बुढ़ैया पे हमहन के कामे आई हैं, लेकिन बारे दुनिया के मालिक। यही से गांव में पुरनिया दादा लोग एक कहावत कहल कि संतोष का डार मेवा फरेले, तनी धैर्य बना के देखा, दुनिया का सबसे बड़ा योगा धैर्य बा। आप धैर्य बना करके देखिए, निश्चित है कि आप सफलता जरूर आपको मिलेगी। जेपी यादव बिरौती से आपके तरफ से 501 रुपए का पुरस्कार, आपके चरणों में बहुत बहुत प्रणाम, आशीर्वाद कचारी, सब भाई लोगों के नमस्ते प्रणाम। बिरहा पर ध्यान दई, इतना वो दोनों प्राणी संतोष कर गईलन, हम मालिक के बर्दाश्त ना भयल, वही इला में गीता के गर्भ रह गए। देखा मालिक का मर्जी, 10 साल के बाद गीता गर्भवती हो गई, घर में खुशी का माहौल बा। धीरे धीरे समय बीतल, फौजी जवान के छुट्टी का डेट पूरा भयल, अब सोहन अपने ड्यूटी पर चलत हुआ, चलत कैसे हुआ तर्ज बदल गई, भाव बा। माल टरिये में चलल, माल टरिये में चलल, पाला मारसिया माल टरिये में चलल, पाला मारसिया और विधि के भरोसे, और विधि के भरोसे तो हर गलती है चचा, कबो कबो तू खाए पी लेला ना। देखिए चचा, ये दुनिया का पीड़ित आदमी हम, भगवान अगर चचा बुरा मत मानल लिया, इनके करिया ना बनौले होता ना तो ढेर जने घर उजाड़ दहले होते हैं, घर नहीं दुनिया ही पूरा उजाड़ देते हैं। वो तो कहा मालिक करिया बना के भेज दे। हाँ कबो कबो तू हम मंचवे पर मुई बा, ध्यान दई। ए रुकला, बिरहा पर ध्यान दे बाबू। 3रा महीना लगल बा गीता के, अब फौजी जवान के छुट्टी का डेट पूरा भयल, अब ड्यूटी पर चलत हुआ। जैसे ही रोड बा, आप लोग मेन रोडे पे जाई, परिवार के लोग पहुंचावे बदे गयल बा, और वही भैया हो बस का इंतजार फौजी जवान सोहन करत हुआ। अब वही बस अइले में 10 मिनट का टाइम बा,
फौजी जवान अपने परिवार के समझावे लगलन, अपने दुल्हनिया के समझावत हुआ। का समझावत हुआ? वो लाइन बा, अरे विधि के भरोसे बनैया बोझाइल, नवय महीनवा किनारवा पे आइल। मालिक बड़ा दिन के बाद सुन ले, कुछ बढ़िए होई, तनी संभाल के रखिया, पत्थरे पर धूप उगल बा। भौजाई के लेके होतना दूर पर गईले, कहले कि भाभी देखा तोहरे ऊपर गीता के छोड़ के जातिला, कोनो गढ़ू सामान उमान उठावे मत दिया, नहीं तो गीता के प्रॉब्लम हो जाई। इतना कहले के बाद बड़के भैया के यहाँ गए मोहन के पास, कहले भैया टाइम टाइम से गीता का इलाज करावत रहा, तोहरे भरोसे छोड़ के जातिला, कौनो तकलीफ देखिया तो एक बार फोन जरूर करिहा। इतने में बाबू बस आइल, फौजी जवान बस में बैठलन, पहुँचले कहाँ? अपने ड्यूटी पर, बैरिकपुर कलकत्ता में। फौजी जवान ड्यूटी पर, यार दिन बीते लगल, तीसरा महीना से चौथा महीना, चौथा पांचवा छठवां सातवां आठवां नौवां, नौवां महीना का मतलब प्रसव का बेला बा, डिलीवरी होखे वाली बा। पेट में हल्का हल्का गीता के दर्द होत बा, हल्का हल्का ब्लड चलत बा। वही वक्त गीता का जेठान उर्मिला विषमाद गई, ओके ईर्ष्या हो गई, जलन होखे लगल, गुस्सा करे लगल, कलश की गीतवा 10 साल के बाद ही तो गोल मार धलस, चाहे करे बिटिया होई चाहे बेटवा, ही आधा हिस्सा बटवा ले। अब लगल झगड़ा करे अपने देवरान से, देखा बेचारी के गीता के डोले भर के शक्ति ना बा, प्रसव पीड़ा लगल बा। वह वक्त उर्मिला जेठान झगड़ा कई के अपने नैहरे चल गई, फोन कई के अपने पति मोहन के बोलौलस, भैया भैया भैया, अब मोहन के बोलाए के लगल डांटे, कलश का हो ई बतावा, तोहरे कुछ समझ में आवेला कि ना? मोहन का मतलब हम समझत ना आइला, वहार गीता के प्रसव पीड़ा, वहार गीता के तकलीफ होत बा, डिलीवरी होखे वाली बा, अब तू कैसन नैहरे चली आइलू? या स्थिति में अगर घर में कोई ना रहला तो नताई रिश्तेदारी से बुलाए के लोग हेल्प, भैया 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 थोड़ा समझी, एकदम पारिवारिक भी रहा हो, घर घर का जो लीला कहल जले बाबूजी, थोड़ा सा ध्यान दई। तब बोले भैया गुस्सियाए गई गीता, ओ सॉरी उर्मिला, कलश का बड़का भाई भयो वाला भैलुआ, जिंदगी भर खेते में हम खट के खियौली, खाली सोहन ड्यूटी से रुपए न देलन, खेतिया तो हम ना करीला, तोहरे समझ में ना आवत, 3 गो तोहरे लइका हुआ, 10 साल के बाद गीतवा के बच्चा पैदा होखे वाला बा, बिटिया होई चाहे बेटवा, वो आधा हिस्सा बटवा ले, हाई का करिए तोहार तीनों लइकवा राखी माटी चाट के जीवन बीतई है। मोहन कहला रे पगली, अरे उर्मिला तू का सोचत क्यों, हमार भाई बा सोहन ना, भगवान के घर से आधा ओकर हिस्सा बा, आधा ना हमार बा। काला सुन ला, आधा हिस्सा पूरा हिस्सा का जौन बात करत हुआ, अगर गीतवा के जिंदा बच्चा पैदा हो जाई, यही नैहरे में जिंदगी बिताए दे, तो हरे घरे मुंह दिखावे ना आई। ध्यान दई, अब इतने बात कहला सुरमिला अपने पति मोहन से, काला गीतवा के जिंदा बच्चा पैदा हो जाई, यही नैहरे में जिंदगी बिताए दे, तोहरे घरे मुंह दिखावे ना आई। ए बाबू ये बतिया मोहन के दिमाग में घर बनाए लहलस, कहले उर्मिला तू ठीक है कहा, तू यही रहा, हम चलत हिला कौनो उपाय जरूर लगाई। ए बाबू यार देखा गीता बेचारी के डोले भर के शक्ति ना रहल, अकेले जाए के हॉस्पिटल में भर्ती हो गई। जब मोहन अपने ससुराल से अलन,
घरवा में देखत हुआ ताला मारल है तो पड़ोसी से पूछल कोई गीता के देखला है? जे देखले रहल बता दलस कि गीता के पेट में दर्द होत रहल है, गीता हॉस्पिटल गई। यही है पैसा दिल दिमाग, यही है पैसा दिल दिमाग, न्याय धर्म को चूर करे, देकर के मोहब्बत की फांसी भाई भाई को दूर करे। प्रसव की बेला में गीता वासीला नर्स के पास गई, हो गई भर्ती बिना पति के, गीता वहां उदास हुई। मिला मोहन नर्स से जाकर, मिला मोहन नर्स से जाकर, मैडम जरा सा रहम करो, 25,000 रुपया दूंगा, बच्चे को गर्भ में खत्म करो। पैसे के चलते एक नारी नारी का सपना मिटा दिया। गीता से बोली मरी थी बच्ची, बच्ची को मैंने हटा दिया। ध्यान दीजिएगा, क्या यही इंसानियत है बाबू? गीता बेचारी अकेले जाए के हॉस्पिटल में भर्ती हो गई। अब मोहन के पता चलल कि गीता हॉस्पिटल गईली। मोहन गाड़ी स्टार्ट कैलन, तुरंत पहुंच गईला हॉस्पिटल। अब गीता के पास ना गईलन, वो शीला नर्स के पास गईलन। जाए के कहना एक्सक्यूज मी मैडम प्लीज 2 मिनट का वक्त चाहिए, आप 2 मिनट का वक्त दे सकती हैं? मैडम बोली हाँ सर, बोलिए क्या बात है? कहा है मैडम जो गीता नाम की औरत भर्ती है, जो डिलीवरी का केस है। तो शीला नर्स बोली अरे रे सर घबराइए मत, कोई चिंता की बात नहीं है, थोड़ा वक्त लगेगा, नॉर्मल डिलीवरी होगी। मोहन कहना मैडम यही तो दुख है। नर्स बोली मतलब? कहना मैडम वो हमारी भयो है, आप किसी से बताना मत, किसी को पता ना चले, मैं आपको अभी तुरंत 25,000 रुपया दे रहा हूँ। एक काम करिए मैडम, उस बच्चे को गर्भ में खत्म कर दीजिए। अब नर्स पैसे के लालच में आ गई, तुरंत बाबू एक इंजेक्शन लगाती है बेहोश होने का। अब गीता बेचारी अर्ध चेतना में, बार दुनिया के मालिक वही अर्ध चेतना में गीता के जिंदा बेटा पैदा भयल। देखा जो उन्हें बचवा के मारे बदे इतना बड़ा प्लान ही सब रचत हुआ, और मालिक जिंदा बच्चा पैदा कैलन। जब बच्चा पैदा हो गए बाबू, धीरे धीरे समय बीतल, जब गीता के होश भयल, अब वो अपने बेड पर देखत है बचवा बाय कहाँ। जब बचवा ना मिलल तो पूछे लगली, वो शीला नर्स के बोलौली, कली मैडम जरा हमारा बच्चा दिखाइए ना, कहाँ है? बेटी पैदा हुई थी कि बेटा? दिखाइए ना मैडम। अब वो पापी नर्स इमोशनल अत्याचार कर गई। कल सरे गीता मैं क्या बताऊं, बेटी पैदा हुई थी, मर गई थी। मैं सोच रही थी तुम अकेली हो, परेशान हो जाओगी, मैंने उसको ले जाकर के फेंक दिया। अरे इतनी बतिया जब गीता सुन ली हो बाबू, कलेजा फट गल। जरा आप लोग अपने पे लाइन ले ला कि 10 साल के बाद जकरे औलाद पैदा हुई और मुंहो देखे के ना पाई तो करे दिल पर का गुजरी। गीता बेचारी वो बेड से उतर के नर्स के पैर पे अरराई के गिर गई और रोए के बाबू हो कहे लगली, अगर दिल से सुनेंगे तो एक बार कलेजा कांप उठेगा। दर्द बा का दर्द बा। देहली जनमाना खेला वाले का भागी भाई, अरे जहरा का सुइया लगाई दे तू बहिनी। काली मैडम मैं कितनी बड़ी अभागन हूँ, बेटी पैदा हुई थी मर गई थी, एक काम करिए एक जहर का इंजेक्शन मुझे लगा दीजिए, मैं भी मर जाऊं। इतने में वो नर्स डांटे लगल, क्या गीता क्या मजाक बना रही हो? तेरे नजर में मैं हत्यारे लग रही हूँ? तुझे जहर का इंजेक्शन दे करके और मेरे हाथ में हथकड़ी लग जाए, मैं जेल में चली जाऊं? गीता कही मैडम एक बात प्लीज मेरी बात सुनिए। फिर गीता रोवत ही कहती का, हमके पढ़ला बाकी सैया के पढ़ला लाल, हर हमके मुआला के
दिखाई दे तू बहिनी मुहावा के चुमी ले गोदी में खेलाई ले अरे भाई जी के हमें बोला भाई दे तू बहिनी भाई जी के हमें बोला भाई दे तू बहिनी भाई जी के हमें बोला भाई दे तू बहिनी। खाली मैडम एक काम करिए, मेरी मरी हुई बच्ची मुझे दे दो, मैं सिर्फ एक बार अपनी बिटिया रानी का चेहरा देख लूं। और मुझे पड़ा था कि मेरे पति देव को पड़ा था, प्लीज मैडम मेरी बच्ची की लाश दे दो प्लीज मैडम। नर्स गुस्सा में आ गई, फिर डांटना शुरू करती है, रे गीता क्या मजाक बना रही हो, इलाज करवाना तो शांति से करवा ले, अगर हल्ला करेगी तो समझ ले कि तेरे लिए मेरे हॉस्पिटल में कोई स्थान नहीं है, निकल जा मेरे हॉस्पिटल से। गीता काली मैडम मत डांटिए, मैं चली जाऊंगी, मेरे भाई जी को बुलवा दीजिए। भाई जी के अपने जेठ के मोहन के बुलावे काली, संदेशा भेजवाई के नर्स मोहन के बुलौलस। और जब मोहन अइले बाबू हॉस्पिटल में कैलन का, अब वो नर्स के पास ना गइलन, डायरेक्ट गीता के पास गइलन, कह में प्रणाम। देखी ध्यान दें बाबू, जब मोहन अइलन तो गीता के पास गइलन, कहत हुन का कहला मास्टर साहब, अरे मोरे राम ई मनवा जहिया पैसा पर बिकी, धर्म इंसाफ ओढ़ी के सुत जाई कफनवा कफनवा कफनवा। रोकर मोहन कहन लगा, रोकर मोहन कहन लगा, गीता मन में करो सबर, मालिक को मंजूर न था, जल्द चलो अब अपने घर। अर्ध चेतना में गीता देखी बच्चा खोल नजर, फोन पर रोती मिस साजन से नया नया सब बहे झरझर। सोचिए बाबू, अइलन मोहन तो कहत हो कि गीता सब मुझे पता है, बेटी पैदा हुई थी मर गई थी, क्या किया जाए, चलो घर चलते हैं। गीता कहली भाई जी आपसे बहुत बड़ा उम्मीद रहा है, आप घरे जाए का हुआ, आज तक लोग हमके बाजिन बाजिन कहला, लेकिन आज के बाद से लोग हमके पापिन कही। जन्मौलस बचवा के हॉस्पिटल में खाई गई ले भैया, आप जा, हमार बिटिया मर गई तो हम कही अपन आत्महत्या कैले मर जाई, लेकिन घरे ना आई। ये तनी बतिया जब मोहन सुनलन खुश हो गई मने मन, गाड़ी स्टार्ट कैलन, घरे चलत हुआ, सोचत हुए एकर बच्चा मर गल, शोक में हो मर जाई। सोहन का फोन आई, भाई बा बात हमार मानल है, इतने ते कहाई के बा कि गीता के पेट में डिलीवरी टाइम, इतना पेट में दर्द रहल, जच्चा बच्चा दोनों सथवे खत्म हो गईलन। यह सोचत बाबू मोहन घरे जात हुए, गीता बेचारी के डोले भर के शक्ति ना रहल बाबू, सड़क को पार गईली। अब उनकर आत्मा छोट हो चुकल बा, दिल टूट गल बा कि अब जिंदगी जी अब व्यर्थ बा। ऐसे एक बगीचा रहल बाबू, वही बगीचा में गईली, अपन सड़िया वही पेड़वा में लपेट के आत्महत्या करल चाहत है। कहल जला मांगल मौतियो ना मिले, मरता क्या नहीं करता। एक बार अंदर से गीता का दिल झकझोर दलस, मैं तो मर जाऊंगी, बच्ची भी मर गई, लेकिन मेरे पति फौजी जवान है जो दो दो मौत कैसे बर्दाश्त करेंगे। एक बार बात कर लेती हूँ तब मैं आत्महत्या करूंगी। ए बाबू आखिरी फोन बेचारी गीता अपने पति के पास लगौली। सोहन बैरीपुर कलकत्ता में भोजन करे बैठल ललन, फोनवा रिसीव ना करत हुआ। बगल में एक दोस्त बैठा था, बोला अरे भाई देख ना सोहन तुम्हारा फोन कब से बज रहा है। सोहन फोनवा देखने कहले अरे यारे तो तुम्हारे भाभी का फोन है, लगता है कुछ खुशखबरी है।
दिल बड़ा खुश बा। फोनवा उठौलन, पहला वर्ड बोलत हो हेलो गीता, कोनो शुभ समाचार बताया। का शुभ समाचार बताई है गीता? ये बाबू कलेजा फाट गल, आंख से सिर्फ झरझर झरझर आंसू चलत बा। गीता का आवाज सुन के घबरा गईलन सोहन। कहला गीता सिर्फ रो रही हो, कुछ बता नहीं रही हो, क्या हुआ बता ना पगली, क्या हुआ बोल, साफ साफ बोल। तो गीता बाबू वही फोनवा पर अपने पति देव से कहत बा। कहत का बानी, अगर दिल से सुनेंगे ना, एक बार अंदर से आपकी रूह कांप उठेगी। दर्द बा। ए भाव पर 200 रुपए का पुरस्कार इंद्रमणि मिश्रा आपके तरफ से गाना के धरती से बहुत बहुत नाम आशीर्वाद कचा रही। ए भैया, हेलो भैया, थोड़ा से के दूरी बनावल जाता, सटे के पड़े था, हल्का से बेसवा कम कर दी। मशीन आपका बहुत बढ़िया बा, तारीफ जितना कर लियो उतना कम बा। आप लोग जब भी बिरहा करी हैं, ये भैया का मशीन जरूर आप लोग करी हैं। सौरभ भैया बिरहा के लिए बहुत परफेक्ट मशीन आप चुनले बनी। कहीं कहीं मान बाबूजी गाइलत रतिया भर एकदम परेशान हो जाए, दिन का प्रोग्राम रही दिनों में परेशान हो जाए जी, लेकिन आपके मशीन एक बार सेट हो गई, वही पर काम बढ़िया से चल रहा। अरे भैया पुरान चलवैया हुआ ना। हाँ भैया, ये देखी प्रमोद मिश्रा उर्फ छोटू मिश्रा, ग्राम सभा सरतपुर के धरती से, सरसतपुर के धरती से सॉरी, ये 500 रुपए का पुरस्कार चला। अच्छा, जब भी हमसे गलत बुलाए जाल करी, आप लोग सुधार करवा लिया करा ना बाबूजी। गलत हम बोला फायदा हमार होई, नुकसान के कर होई। हाँ, सुने वाले लोगन के काहे खातिर यो लोग तो मनौतो एक उजाला का फायदा होबे करे। आई तनी बिरहा पर ध्यान दई। बिरहा कहाँ रहला मास्टर साहब? बिरहा कहाँ रहिए? एक मिनट, बिरहा कहाँ रहिए? हाँ, क्या जवाब। देखी बाबूजी बड़े प्रेम से बिरहा में एकदम डूब गए हूँ। यही कहा जाला बिरहा का सुनवैया। मास्टर साहब पहली बार में बहुत चूक भयल है, बड़ा दर्द भइल है, बहुत बहुत धन्यवाद। तनी देखी फोन लगौले बानी गीता और रोवत है, और रोई के आखिरी इच्छा अपने पति से कहती। का कहली? अरे का हम बताई सैया, का हम सुनाई हो, का हम बताई सैया, का हम सुनाई हो, बाटाया शुभ समाचार हो। और जनमल सुगानावा के नरसा पापिनिया हो, जनमल सुगानावा के नरसा पापिनिया हो, हमके जाना ला दियल मार हो। अरे जनमल कराल हमरे हमके देखावला नहीं, भैया तोहार कवनो जुगती लगवला नहीं। जबले ना आवत बाटा तब पहले जियत बानी, जबले ना आवत बाटा तब पहले जियत बानी, देवै पारा नावानी सार हो। ध्यान दई बाबू, गीता वही फोन पर कहा थी, पति देव मैं जिंदा नहीं हूँ, जिंदा लाश हूँ, लाश मैं मर चुकी हूँ। फौजी जवान कहना गीता ये क्या है, अनाप शनाप बक रही हो? अरे हुआ क्या, बताओ क्या तुम्हारे साथ में हुआ? गीता कहली पति देव मैं अर्ध चेतना में थी, मुझे कुछ पता नहीं है, लेकिन इतना पता है कि बच्चा पैदा हुआ था तो रो रहा था, जिंदा था। मुझे लगता है मेरे
बच्चा को नर्स जानबूझ के मार डाली। हमसे नर्स बता रही थी बेटी पैदा हुई थी, मैंने उसको फेंक दिया, मर गई थी। इतनी बतिया फौजी जवान सुनलन, पैर तले से जमीन खिसक गई। कला गीता, अरे पगली, बेटी पैदा हुई थी ना, बेटी मर गई ना, अरे मैं तो जिंदा हूं ना, टेंशन मत ले गीता, मेरी कसम तुम एक कदम आगे मत बढ़ाना। फौजी जवान वही फोनवे पर अपने दुल्हन के समझावत हुआ। का समझौले मास्टर? बाबूजी माँ बिरहा में हल्का से करो रस में बी रस का भाव आई गए। का अरे अखिया सयसिया बहैया न गोरी, अरे अखिया सयसिया बहैया न गोरी, टटला रहिया खड़वा जइहा न गोरी, टटला रहिया खड़वा जइहा। शिव बहादुर किस्मत का कागज कोई कैसे फाड़ी, कसली हला वरदी पकड़ली हला प्यारी। और धीरज कदिया ना बुझई हा ना गोरी, टकरा रही हा घरवा जई हा ना गोरी। फोनवे पर डांटे लगलन, कहना गीता मेरी कसम तुम एक कदम आगे मत बढ़ाना। मैं तत्काल छुट्टी मारता हूँ और तुम्हारे पास चला जाता हूँ। बारे फौजी जवान तत्काल छुट्टी लहलन। तो बिहार से कलकत्ता का दूरी बहुत ज्यादा ना बा, 5-6 घंटा में आराम से आदमी आ जाई। बाबूजी अमान जाई ला बिरहावरा गावे, कब हमान पहुंच गई कलकत्ता, कब बिहार में आज खुद न पता चलेला, इतना नजदीकी मामला बा। अब फौजी जवान छुट्टी लालन आइलन बिहार, देखा बिहार आइलन सोहन, अब ना घरे गइलन ना हॉस्पिटल। अब फौजी जवान पहुंचत कहाँ हुआ मास्टर साहब? अरे मिला दरोगा से नहर तक काला दाल में काला बा, पकड़ना से को पूछ लगा सवाल दाल में काला बा। अरे मरावा जिंदा बच्चा, ओ बच्चा माथ हमारा था, उसको तूने फेंक दिया, क्या अधिकार तुम्हारा था? उस नर्स को मारा, बुद्ध संभाल दाल में काला बा, बता दे साली लालच बेटनी दाल में काला बा। बाबू फौजी जवान सोहन ना घरे गइलन ना हॉस्पिटल, पहुंचले कहाँ? दरोगा साहब के पास। थाने पे जाए के सारी बात दरोगा साहब से बता दलन। दरोगा साहब कहलन कि साहब आप बैठल जा, हम कुछ महिला पुलिस भेजवाए के और शीला नर्स के थानवे पर बुला ले थीला। कुछ महिला पुलिस जाती हैं और शीला नर्स को लेकर के बाबू थाने पर चली जाती हैं। सिचुएशन का बा, यहाँ दरोगा साहब का कुर्सी, यहाँ शीला नर्स का कुर्सी, समन्वय यही बगलिए में सोहन फौजी जवान का कुर्सी। आ गीता कहाँ आई? एक पर्दा बा, वही पर्दवा के पीछवा लोग गीता के छुपाई के बैठौले हमें।
फौजी जवान का दिमाग देखल जा, सवाल कैलन, कहला मैडम आप शीला नर्स, तो नर्सों का दिमाग कम ना बा। कहला जी 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 सर जी जी। अच्छा मैडम एक बात बताइए, जो गीता नाम की औरत भर्ती थी, जो डिलीवरी केस था, वो कैसे क्या हो गया मैडम? तो देखा ये पपिनिया का कहती, अरे अरे साहब आप गीता की बातें कर रहे हैं ना? अरे साहब वो तो बेचारी विपद की मारी महिला थी, मैंने साहब बहुत मदद किया, बेटी पैदा हुई थी साहब, वो मर गई थी, अकेले हॉस्पिटल बेचारी गीता आई थी, मैंने इतना तक मदद किया, उस बच्चे को ले जा करके फेंक दिया। अरे फौजी जवान जब सुनलन कि बच्चे को ले जा करके फेंक दिया, मरलन, अरे साली वो मरा था बच्चा, वो जिंदा बच्चा था, बच्चा वो मात हमारा था, उसको तूने फेंक दिया, क्या अधिकार तुम्हारा था? किसी का बच्चा, किसी की औलाद, अगर कोई तुम्हारे हॉस्पिटल में मर जाता है, तुम कौन होती हो फेंकने वाली? तुम फेंकोगी कि उस लाश को उस परिवार के हवाले करोगी? अब इनकर आवाज बंद, फौजी जवान बेल्ट निकाले लगल। भैया भैया ए बगल वाला भाई तनी शांति, थोड़ा सा 2 मिनट और बनौले रही। फौजी जवान बेल्ट निकलस और निकाल के बेल्ट मारलस, 4-6 बेल्ट। लगनी दवाई परसा बनावे। अच्छा देखल जा बाबूजी, अगर एक करताल इनके लग जाई तो आज का पेमेंट तोहर पूरा हो जाई। देख तू आजमा के तनी आजमा पेमेंट हवा त हम तोहरे बाप से ले तोहरे में कारण ओ आले पहुंची बा नहीं हमार हारी हो। फौजी जवान जब निकाल के 4-6 बेल्ट मारलन, चोट लगत बा मत मारी साहब। फौजी जवान कहला कि अभी भी वक्त है, बताओ तूने कैसे मारा उस बच्चे को, कहाँ फेंका, क्यों मारा? देखा 4 लाइन बिरहा में बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन हमारे गुरुजी माननीय प्यारे लाल कवि जी लिखलन। बिरहा अगर कहीं से भटकल भी रहा बाबू जी, तो ये 4 लाइन अगर आप लोग सुन लिहल जाई तो पूरे बिरहा का निचोड़ आप लोगों के समझ में आ जाई। कैसे मास्टर साहब? भय के आगे मौत भी लाइल दुनिया में बाबू, छोट छोट पापियन के कावन रे ठेका। टूटी गाय नरसा कुलबा तावाई जहरवा भैया, पैसा बेच दिहले अपन हो ईमान। कल से साहब हम बहुत बड़ी गलती कैली हो साहब, हमारे माँ कौनो दोष ना बाए साहब, अब पैसा के लालच में दुनिया को बहुत बड़ी गलती कैली साहब। फौजी जवान कहले पैसा कौन दिया? पैसा कैसा पैसा? तभी नर्स बतावत बा के पैसा दलस, कैसन पैसा मास्टर साहब? तो हर बड़का भैया देहल हम के रुपया साहब, जनमल सुगानावा के झोरवा में रखले साहब, झाड़िए में राखिले जावा हो बेरा। पुलिस फोर्स साथे चलले नरसऊ पपिनिया बाबू, कितना
इतना ध्यान से आप सुनत मानी कहानी भटक जाई। आई ध्यान दई बाबू। और नर्स बतावे लगल, कल साहब आपका बड़का भैया अइलन मोहन, हमके 25,000 रुपया डालन, कहला बच्चा के गर्भ में खत्म कर दो साहब। हम एगो इंजेक्शन लगौली बेहोश भइला का। गीता जब बेहोश हो गई साहब, झूठ ना बोलब, जिंदा बेटा पैदा भलो साहब। अरे बाप रे बप्पा, अब तो पीड़ा और बढ़ गई। फौजी जवान के आंख से झरझर झरझर आंसू चले लगल। कहा जिंदा बच्चा पैदा हुआ था। अरे तुम्हारा क्या वो बच्चा बिगाड़ा था? तूने कैसे उस मासूम बच्चा को मारा? थोड़ा से भी दया नहीं आई? के अंदर फरियाद दिया। बहुत बहुत आपके प्रणाम। 1100 रुपए का पुरस्कार देके सम्मान किए। बिरावा कहाँ पहुंचल रही? हंसी मजाक में वो खत्म न कर दिया। हाँ अच्छा देखा यो लोग बाबूजी, देखिए लोग कहा कि नौजवान लोग बिरहा कहाँ सुनत हो। देखिए हयो लोग का तो फोन पर। हाँ एकदम ध्यान से सुना, हम बतावत बनी। अब नर्स बतावत बकात बस साहब, आपका बड़का भैया मोहन हमके 25,000 रुपया दले बचवा के गर्भ होवे में मारे बदे। साहब हम पैसा के लालच में आई के एक बेहोश भैला का इंजेक्शन लगौली। गीता बेहोश हो गई। वही बेहोशी हालात में हो साहब जिंदा बच्चा पैदा भयल। जब जिंदा बच्चा का नाम सुनले फौजी जवान का अंदर से कलेजा कांपे लगल, आंख से आंसू छलक आया, रोवे लगले। कले की गीता सॉरी कले की अरे ओ मासूम बच्चा था, क्या उस बच्चे का गलती थी? गलती मैं कर सकता हूँ, गलती मेरी बीवी से हो सकती है, लेकिन वो मासूम बच्चा क्या बिगाड़ा था तुम्हारा? तूने कैसे मारा? कहा साहब जियते बचवा के प्लास्टिक में लपेट डाली हो साहब, एक बोरा वाले झोरा में रख के साहब वही झड़िया में फेंकोले ही हो साहब। फौजी जवान कहले क्या बताओगी, किस जगह की झाड़ी में फेंकवाई हो? कहले साहब हाँ जरूर बताई, लेकिन मारन मत जाई साहब। फौजी जवान कहले मैं एक तोप के सिटकिन से भी नहीं छू सकता हूँ, खाली तुम बता दो किस झाड़ी में उस बच्चे को फेंकी हो। आगे आगे बाबू वो नर्स चलत बा, प्रशासन के लोग हैं, महिला पुलिस, आप लोग जैसन आम जनता जुटल बा। अगर आप लोगों के पता चल जाए कहीं झाड़ी में बच्चा फेंकल हो, काम काज छोड़ के आप लोग वहां जरूर पहुंचे की कोशिश करी है। अब भीड़ जुटल बा, सब लोग चलत बा वही झाड़ी के किनारे। तब बोले भैया हो गीता के पता चलल मतारी के कि हमरे लाल के नर्स प्लास्टिक में लपेट के बोरा वाले झोरा में रख के झड़िया में फेंकले बा। ए बाबू पूरी भीड़िया के हटावट टारत बाबू हो गीता बेचारी पहुंचली झाड़ी के किनारे। अब तक गजब हो गया, झड़िया के किनारवा जात ही गीता देखत थी कि झाड़ी बा, वो झाड़ी में झोरा दिखाई देत बा, लेकिन गजब ये हो गल कि झोरवा के यारी यारी ऐसा दृश्य देखे के मिलल। स्वामीनाथ तिवारी जी बाबूजी की तरफ से करोड़ इसके भाव पर 200 रुपए का पुरस्कार। बहुत बहुत आपके चरणों में प्रणाम, सब भाई लोगों के प्रणाम। तनी ध्यान दें बाबू। अब माई गईली झड़िया के किनरवा ये बाबू तक गजब का देखली, वो झोरवा के साथे होत कर रहल मास्टर साहब। चार कुत्ता झोरावाई के अरे अरे गुर जत रहल, देख के करे जावा पे टूटल समा। झोरवा के पास अइली लड़का को मतरिया बाबू, झोरवा में जियत रहल सुगना हो नादा।
ए बाबू माई देखली झोरवा बाय हो, ओ झोरवा के यारी यारी चारी को कुत्ता आपस में गुरजत हमें खींचा तानी कैले हमें। माई कलेजा पे हाथ धैली गली हाय राम, इंसान इंसान का ना भल हमारे लाल के ही तक नोच नोच के कुत्ता खाए गल। अपने लाल का हड़वा मांस ना पाई देखे बदे माई धड़ाम से गिरली, फिर उठौली, 4 लोग उठौलन। उठ के बाबू माई दौड़ल दौड़ल ओई झोरवा के पास गईली, झोरवा ऐसे उठाए लेली। झोरा का दृश्य बड़ा खराब बा, चूटी चूटा माटी एकदम खराब बा। तबले सोहन पहुंचले, का पहले कले गीता रख दे इस झोरा को जमीन पर रख दे, बर्दाश्त नहीं हो पा रहा रे गीता, अपने नसीब का बचवा नहीं है गीता, रख दे रे गीता। कितना बतिया गीता सुनत यही, लेकिन माई का ममता मानत ना बा। कहल जला औलाद का गम फौलाद को बाबू पानी बना देता है। माई और झोरवा कैसे खोले लगली, और जब झोरवा के माई खोलली हो बाबू तो देखा था सही में बचवा प्लास्टिक में लपेटल बा। जब माई प्लास्टिकिया से बचवा के निकलली है बाबू तो बचवा जियत मिलल। भगवान का आहार डाले रलन, 36 घंटा के बाद वो बच्चा जिंदा मिला। मैंने अपने गुरुजी से सवाल भी किया था, गुरुजी हमारे कालन बेटा जब भी रहा गाना तो एक बात पब्लिक में जरूर बताना। बाबूजी आप लोग बराबर न्यूज देखत तो यहाँ पता हुई, गुजरात के भूकंप में 2001 या 2 में भूकंप आयल रहल। गुजरात के भूकंप में मीडिया वाले दिखा रहे थे 26 दिन के बाद मलबे से लाश निकाली हुई माई का पूरी शरीर सड़ गई रहल। एक सोनू नाम का लड़की अपने माई का स्तन पियत मिलल रहल। भगवान का आहार डाले रहलन, सारे लोग इकट्ठा हो गए। दीपक मिश्रा गाना परिवार से और प्रियांशु मिश्रा गाना परिवार से 1,000 रुपए का पुरस्कार देकर के आप सम्मान किए। आपके चरणों में बहुत बहुत प्रणाम। एक बार जोरदार ताली बजा के स्वागत करिए बाबूजी का। सब भाई लोगों के नमस्ते प्रणाम। बस बाबूजी हमारे 2 मिनट और बिरहा रह गई बा, एक बाद फिर बंद कर जाई। और झटके में होली भी सुना दे, कहाँ से होली मिलन रहा है तो होली भी जरूरी बा, वो होली गाय के तुरंत बंद कर दिया जाई। आई तरी पूरे बिरहा का निचोड़ समझी, सारे लोग इकट्ठा हैं। सोहन का सवाल पढ़ के भाई मोहन से बा, काले का भैया भौजी कहीं ऐसा गलती कैले होती तो कहाँ ले तू माफ करता। आज एक भाई होकर के भाई का दुनिया उजाड़त रहा, सारी प्रॉपर्टी लेला, 1 इंच भैया ना चाहिए। वादा करथेला जब तक सर्विस पे रहबे जितना रुपया कमाई कुछ रुपया आपके भी घरे भेजवावत रह। काहे कि तू किसान हवा। इतने कही के आंख में आंसू लेकर के अपने बीबी बच्चा को बाबू सोहन 4 कदम आगे चलना, तबले दरोगा साहब खड़ा थे बगल में, रोक देते हैं। बोलन कल सोहन रुको रुको रुको, कहाँ जा रहे हो? कल साहब मैं जा रहा हूँ ड्यूटी पर, अब कभी वापस परिवार में नहीं आऊंगा। कल सुनो मेरी बात, कब तक पैदल जाओगे? आओ बस स्टॉप तक छोड़ देता हूँ, बैठ जाओ मेरी गाड़ी में। कलेजा अंदर से हिल गया। सोहन कल साहब जब उन्हें गाड़ी में भैया भौजी के हथकड़ी लग के जाई तो उन्हें गड़िया में कौन मुंह लेके जाई? वो साहब आप जाई, हम पैदल चल जाई। दरोगा साहब गाड़ी स्टार्ट कैलन। मोहन के औरत के हाथ में हथकड़ी लगौले, वो शीला नर्स के ले जात हुआ जेल में बंद करे बदे। ऐसे पब्लिक जुटल बा। सोहन अपने बीबी बच्चा के लेके चलत हुआ बाबू बस स्टॉप के तरफ, तबले वही भिड़िया में से ऐसा आवाज आइल जो करे जबई के चीरिल हलस। वो आवाज का रहल, कैसर रहल? बिरहा का आखिरी लाइन। ये लाइन के आप लोग ध्यान से सुनल जाई जरूर। कहना बा, अरे तबल तीनों लड़कन का खोलाला बा मुहावा, चाचा छोड़ी के भतीजा भर के जाला कहवा।
मम्मी पापा के पुलिस ले गई चाचा। अच्छा आवाज किसकी थी पता है? मोहन के तीनों लड़कन का। काला चाचा मम्मी पापा के पुलिस ले गई, मम्मी पापा गलती कैला उस सजा अमान के दत हुआ चाचा। आप के चलते अमान का पढ़ाई लिखाई भइल, इतना बड़ा अमान भइली आपके कमाई से। ए चाचा अमान के अपने साथे ले चला। ध्यान दीजिएगा बाबू। सोहन एक बार अपने बीबी के देखलन, एक बार भाई के तीनों लड़कन के देखलन। आंख से आंसू चले लगल। कहले गीता देख रे, गीता देख रे पगली, मैं तुमसे पहले बोला था ना भैया का तीनों लड़का बुढ़ाई पे कामे। ये देख रे पगली, भैया भौजी के हथकड़ी लग गई, जेल में गई है। माई बाप खातिर ना रो करके देख, भैया का तीनों लड़का हमरे तोरे बदे रोवत हुआ, अपना खून बोल रहा रे। गीता सुन मेरी बात, अब तुम्हारे पास एक बेटा नहीं 4 बेटा हो गए। 4 बेटा कौन? 3 बेटा मोहन के, एक बेटा सोहन के। चारों लड़कन के लेके सोहन ड्यूटी पर गईलन। चारों लड़का जब सयान भइलन, चरहु लड़कन का बियाह कइलन। और जब बियाह कदन बाबू पढ़ाई लिखाई के सयान कइलन, आप लोग समझत रहा, एडजस्ट करत रही। और जब बियाह कदन तो नंबर का आयल बंटवारा का, जो आप लोगों से बतौली कि ऊंचवा पर से देखा घर घर एक लेखा। हर भाई में बंटवारा होला। अब बंटवारा होखे के भी चाहिए। हम कहिला बंटवारा से विकास होला, लेकिन धन दौलत रुपया पैसा का बंटवारा होखे के चाहिए। दिल का बंटवारा और मोहब्बत का बंटवारा आप लोग कभी जिंदगी में मत करिए। आज 20 बीघा खेत रहल, हिसाब तई बनत बा नियम से कि 10 बीघा मोहन का लड़का तीनों ली है। तीनों लड़का मोहन का 10 बीघा में से ली है, और 10 बीघा अकेल सोहन का लड़का ले। लेकिन नहीं मेरे बाबू, 5-5 बीघा बराबर चरहु लड़कन के नाये सोहन कैलन। हम कहिला भाई हो तो सोहन जैसा, अब मोहन जैसा अगर भाई पैदा होके के रहे। जन्मता सारे मर जाए तो ठीक है, काहे? नहीं तो ढेर जनक दुनिया को उजाड़ दी है। हाँ, अगर गलत लोग, सच्चाई बाकी अगर जे गलत पैदा हो जाना, भगवानों के जन्मते मोबाइल खत्म हो जा, ताकि समाज में प्रदूषण फैला ना पावे। अरे वो मालिक भाई देते हैं विपत्ति बांटने के लिए, ना कि संपत्ति बांटने के लिए। सारी संपत्ति आपका यही रह जाई, खाली हाथे आल हुआ खलिए हाथे जाइबा, कुछ साथे में ना जाई। लेकिन बिरहा के सुनने वाले भैया बाबू, आप लोगों से एक बात मैं जरूर कहूंगी, इस बात को आप लोग अपने दिमाग में रखिएगा कि कमाई के बेटा के बना देवा चली, लेकिन अपने भाई का हिस्सा हड़प के अपने बेटवा के कबो जिंदगी में मत बनैया। काहे? बेटवा लायक रही तो बहुत कुछ बना लई, और नालायक बेटवा रही ना तो हड़फल प्रॉपर्टी बाबूजी बेच के दारू पी के अय्यासी कहनाई। माई बाप के का मिली बुढ़ाई में? वृद्धाश्रम, नहीं तो कटोरा मिल जाई, नहीं तो आत्महत्या करे पे मजबूर हो जाइए। तो ये लिए आप लोगों से निवेदन करबे बिरहा के सुनने वाले भैया बाबू, दुनिया में पैसा रुपया बहुत कुछ है, लेकिन सब कुछ नहीं है। भाई से बढ़कर के रुपया कभी नहीं हो सकता। तो बिरहा का आखिरी लाइन, आखिरी भाव बा, ओकरे बाद तुरंत बाबूजी एक होली बा। अब उजाला जी, सबकी इच्छा है कि होली गीत हो जी, सबकी इच्छा है कि होली गीत हो। हाँ, अरे हम जानत बनी कि ई होली मिलन समारोह बा, जोने में भाईचारा का मोहब्बत बढ़ेले। आज के दिन में, होली के दिन में दुश्मन भी दोस्त बन जाला। बहुत बहुत धन्यवाद हम अपने राकेश भैया के देत बानी, संचालन महोदय जी के, और सौरभ भैया के, सत्यम तिवारी जी के, राम जग बाबू जी के बहुत बहुत धन्यवाद देत बानी कि आप लोग बहुत अच्छी, आप लोगों का सोच बजवनी, समाज में कदम आप लोग आगे बढ़ावत हैं सामाजिक कार्य के लिए। कहना बका अरे बनवा चाहिए पैसा पर बिकी, उजाला प्यारे लाल दुनिया में।